सभी का बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। पाकिस्तानी नागरिक एक के बाद एक भारत छोड़ रहे हैं। वहीं सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना होगा या नहीं, इसको लेकर भी काफी चर्चा है, लेकिन पाकिस्तान उसे राहत मिलती उसे फिलहाल नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान जाने को लेकर। वहीं सचिन मीणा को लेकर बयान देकर चर्चा में आए पड़ोसी मिथिलेश भाटी ने फिर से सीमा हैदर पर निशाना साध दिया है। देखिए। सीमा की पड़ोसी मिथिलेश भाटी फिर भड़की। सरकार से सीमा को पाकिस्तान भेजने की अपील। सचिन मीणा को लप्पू झिंगुर कहने वाली उनकी पड़ोसी मिथिलेश भाटी फिर से चर्चा में आ गई हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है, उससे मिथिलेश ने सीमा हैदर को फिर से आड़े हाथों लिया है। वो सचिन और सीमा पर बुरी तरह भड़की। इतना ही नहीं, मिथिलेश ने सीमा को कचरा तक कह दिया। कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि सीमा को वापस जाना चाहिए या नहीं? भैया बिल्कुल जाना चाहिए। जब सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, जिनके हिंदुस्तान के आधार कार्ड हैं, उनको जो कि सरकार पाकिस्तान नहीं भेज रही है, चाहे उनके बच्चों के पाकिस्तान के हैं तो उन्हें भेज रही है। और हर किसी का वीज़ा कैंसिल करके कोई महीने के लिए आया, कोई 2 महीने के लिए आया, कोई माँ बाप से मिलने आया, कुछ भी है, सबको उठा उठा के फेंक रही है पाकिस्तान। तो भैया यहाँ भी उठा के फेंकना चाहिए। हमारे देश को यूँ कचरा है। अब तो बहू है रबूपुरा की, बताती है अजी बहू होएगी, बहू आर्यन की। पाकिस्तान की भी तो बहू ही पाकिस्तान की कहा ही। पाकिस्तान में ही तो शादी हुई पहली, वहां से तो तलाक भी ना हुआ। जैसी आके आने रबूपुरा में शादी करी है, ऐसी तो रोज टूटे हैं अजी के, और रोज हूं मैं। सोशल मीडिया पे देखो कितनी शादी है रही है ऐसे तो। सीमा हैदर समय समय पर अपने वीडियो जारी करती हैं। वो खुद को हिंदू बताने के साथ सभी त्योहार मनाती हैं। मिथिलेश ने इसे सीमा हैदर का ड्रामा बताया है। उसका कहना है कि कोई भी पाकिस्तानी भारत के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, इसीलिए उसे उसके मुल्क भेज देना चाहिए। तन की एक बात, वह नागरिकता पाने को यूं जय श्री राम के नारे भी लगाएगी, हिंदू धर्म भी अपनाएगी, सारी संस्कृति भी करेगी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में यो ना लिख रही के बेडरूम में आप मंदिर बना लो। हमारे हिंदू धर्म में यो ना लिख रही के बेडरूम में तुम भगवानन के पर्दा टांग लो। और फिर दूसरी बात, जानकारी कहाँ से आ रही, ये तो कुछ जाने ना। जो एपी सिंह भैया हमारा बैठो है, वो हर चीज की जानकारी दे रहे है। अब जानकारी ना दी एपी सिंह ने, इतनी बड़े दुखते गुजर रहे हैं हिंदुस्तानी। हर हिंदुस्तानी है दुख है, हर हिंदू है दुख है, हर मुसलमान है दुख है। सब वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखो हीरो हो हीरोइन हो, सब वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। कहाँ गए भाई? अब राय ना दी एपी सिंह ने कि सीमा हैदर तू भी बना के डाल दे वीडियो। 2 साल पहले सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। यहाँ आकर वो ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रहने लगी। सचिन के साथ उसने शादी भी की और अभी हाल ही में उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। हालांकि सीमा का पहला पति इस शादी को अवैध मानता है। हाल ही में उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो सीमा और उसके वकील के खिलाफ कई अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखा। उसने भी भारत सरकार से अपने 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने के साथ सीमा को जेल में डालने की अपील की है। अगली ना 22 तारीख को झंडा फहराया हो, क्या हो हमारे यहाँ पे कोई बताए? क्या ये पाकिस्तानी ने इशारों कर रही क्या कर दो हमला? है क्या चीज हमारे यहाँ पे? तो 26 जनवरी ना 15 अगस्त तो या यूं कैद में ही जाको झंडा फहरा रही है। आजाद हुई है क्या 22 तारीख को? हो क्या कोई 22 तारीख को? यूं तो पूछे जाते नालायक थे। क्या हो 22 को? इतने शहीद हुए, उनके दुख में तूने झंडा फहराया है कि उन्हें श्रद्धांजलि दी है? क्या किया हुआ तूने? क्यों फहराया हो? आपको वीडियो कहाँ मिल गया? मैंने यहाँ की आईडी चेक करी आज वैसे ही। मैंने की देखूं सही क्या चल रहा है, क्योंकि हर न्यूज वाले हो कह कुछ डल नहीं रहा, कुछ डल नहीं रहा। मैंने की मैं देखूं शायद मुझे कुछ मिल जाए। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि फिलहाल सीमा को राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि सीमा का नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता की अपील भी की है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। सीमा के भविष्य का क्या होगा ये कुछ वक्त बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन सीमा तनाव में जरूर दिख रही है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में टकराव बढ़ गया है। पाकिस्तान से बदला लेने की मांग उठ रही है। वहीं भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह अलर्ट है। जरूरत पड़ने पर उन्नाव के एक्सप्रेसवे पर वायुसेना एयर स्ट्रिप से उड़ान भरकर दुश्मन को तबाह कर सकती है। देखिए। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। तेजी से बदलते घटनाक्रम में भारत क्या एक्शन लेगा, इसको लेकर पाकिस्तान में काफी डर का माहौल है। थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर नेवी, तीनों अलर्ट पर हैं। किसी भी वक्त बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप बनी है, जो युद्ध जैसे हालातों में वायुसेना के लिए बेहद ही कारगर साबित हो सकती है। इस एयर स्ट्रिप पर 3 बार एयरफोर्स के जाबाज सुखोई, जगुआर, मिराज मालवाहक विमान को लैंड और टेक ऑफ करा चुके हैं। हम इस समय उन्नाव के खम्बौली गांव में, जहां पर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में यहाँ एयर स्ट्रिप बना हुआ, ये 3.5 किलोमीटर का एयर स्ट्रिप है, जहां पर वायुसेना समय समय पर अभ्यास करती रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मिराज, सुखोई, हरकुलिस और MiG-17 जैसे यहाँ पर जो विमान है उनका टच डाउन किया जा चुका है। यानी कि अगर किसी भी विषम परिस्थिति में अगर कोई समस्या आती है एयरवेज पर, तो इन स्ट्रिप का उपयोग यहाँ पर विमानों के लिए किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप वायुसेना के लिए मददगार साबित हो सकती है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के खम्भौली गांव के सामने ये एयर स्ट्रिप बनी हुई है। इस एयर स्ट्रिप का उद्देश्य युद्ध के दौरान एयरबेस को निशाना बनाए जाने पर लड़ाकू विमानों को एक्सप्रेसवे पर उतारकर पड़ोसी दुश्मन मुल्क पर वार करना है। ऐसे में एयर स्ट्रिप की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही मेंटेनेंस पर भी वायुसेना का फोकस है। पहलगाम हमले के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो वायुसेना इस एयर स्ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकती है। उन्नाव से न्यूज़ 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। और अलीगढ़ जैसा मामला गोंडा से सामने आया। दावा है कि यहां एक महिला अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। दोनों ने शादी रचाई और गोंडा से भाग गए। महिला के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभी हाल ही में अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ एक महिला भाग गई थी। ये खबर सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाई हुई है। इसी बीच गोंडा में भी अलीगढ़ जैसा ही मामला सामने आया। खोड़ारे थाना क्षेत्र की घटना बताई गई है, जहां होने वाला दामाद अपनी सास के साथ फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने अयोध्या में शादी कर ली और अब बेंगलुरु में रह रहे हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले बस्ती जिले के रहने वाले युवक की शादी गोंडा के खोड़ारे में तय हो रही थी। दावा है कि शादी से पहले ही होने वाले दामाद और सास आपस में बात करने लगे। दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं। उम्र और रिश्ते की मर्यादा को लांघकर दोनों ने एक साथ रहने का फैसला ले लिया। महिला ने होने वाले दामाद के लिए अपना घर बार छोड़ने का मन बना लिया। युवक को दुल्हन की बजाय उसकी मां पसंद आ गई। दोनों की फोन पर बात होने लगी। इस बीच महिला के परिवार को शक हुआ और उन्होंने बेटी का रिश्ता करने से मना कर दिया। दावा है कि शादी टूटने के बाद बेटी की मां युवक के साथ फरार हो गई। 9 मई को बेटी की शादी कहीं और तय हो गई है। वहीं महिला के परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। महिला के पति ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। एक व्यक्ति ने लिखित तरीके के माध्यम से सूचना दी कि उसकी पत्नी, जिसकी उम्र करीब 44 वर्ष है, वह 25 तारीख को सुबह बिना बताए घर से कहीं चली गई है। इस लिखित तहरीर पर थाना खोड़ारे पर गुमशुदगी दर्ज की गई है
और गुमशुदा महिला के बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही महिला की बरामदगी की जाएगी। फिलहाल महिला के परिजन पुलिस से दोनों को ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मैच सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें 14 साल के क्रिकेटर ने वो रिकॉर्ड बना डाले हैं जो इन 18 सालों में कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं बना पाया है। राजस्थान की तरफ से खेल रहे वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों में शतक बना डाला। अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर वैभव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो यहां कितनी तैयारी के साथ आए हैं। 8 विकेट रहते चेस कर लिया, गगनचुंबी छक्के, 7 चौके, 35 गेंद पर शतक। राजस्थान रॉयल्स के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी तो इस मुकाबले को ताउम्र याद रखेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ महज 35 गेंदों पर शतक जड़ने का कारनामा किया। उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज दूसरा शतक जड़ने का कमाल किया और आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 14 साल और 32 दिन की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया। यही नहीं, वो आईपीएल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने यूसुफ पठान कीर्तिमान ध्वस्त किया। पठान ने 37 गेंदों पर आईपीएल में सेंचुरी ठोकी थी, लेकिन आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के रात के समय ही उनके घर के बाहर निकलकर जश्न मनाते हुए वैभव सूर्यवंशी को बधाइयां दी गई हैं। उसके इस उपलब्धि के लिए हम लोग काफी खुश हैं। हम लोग के साथ साथ हमारा पूरा इलाका, राज्य, जिला और पूरा बिहार और देश उसके शानदार बैटिंग के लिए खुशियां मना रहा है। वैभव के इस योगदान और उपलब्धि के लिए हम राजस्थान रॉयल के पूरे मैनेजमेंट और खिलाड़ियों को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। वैभव सूर्यवंशी ने आज कमाल कर दिया है। समस्तीपुर के इसी पटेल मैदान से खेलना शुरू किए थे और अभी उनके कोच ब्रजेश झा यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है आपके लिए और आपके शिष्य के लिए? हाँ, हमारे बच्चे के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। 3rd मैच में आज इतना बड़ा परफॉर्मेंस किया है और ये परफॉर्मेंस बहुत बरसों तक याद किया जाएगा। जबकि वैभव सूर्यवंशी के शतक के बाद बिहार के जमुई में क्रिकेट खिलाड़ी और युवाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। ग्यारह छक्का लगा करके जिस तरह से वैभव रघुवंशी ने 35 गेंदों में शतक जड़ा, इससे साबित होता है कि एक बिहारी 100 पर भारी है। फिलहाल वैभव की पारी की बदौलत आरआर यानी राजस्थान रॉयल्स ने इस बड़ी जीत के साथ प्ले ऑफ की दौड़ में खुद को जिंदा रखा है। अब उनका अगला मुकाबला 1 मई को मुंबई इंडियंस से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 42 फीट ऊंचाई वाले ध्वज दंड की स्थापना कर दी गई है। पुरोहित और पदाधिकारियों की मौजूदगी में मंत्रोच्चार के साथ ध्वज दंड की स्थापना की गई। राम मंदिर निर्माण का काम अंतिम चरण में है। जहां राम दरबार की स्थापना होनी है, तो वहीं सभी मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का काम बचा है। मंदिर के प्रथम तल के साथ मंदिर का शिखर निर्माण पूरा हो चुका है और इसी बीच राम मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड को स्थापित कर दिया गया है। 2 टावर क्रेन के जरिए ध्वज दंड को शिखर पर पहुंचाया गया, जिसे इंजीनियर और ट्रस्ट पदाधिकारियों की मौजूदगी में स्थापित किया गया। पूरी अयोध्या नगरी जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। भगवान रामलला का भव्य महल लगभग बनकर अब पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को आराध्य अपने भव्य महल में विराजमान हुए थे। इसके बावजूद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। भगवान के प्रथम तल और शिखर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था। बीते दिनों शिखर को स्थापित किया गया था और आज शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किए जाने के बाद अब ये कहा जा सकता है कि भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। ध्वज दंड को गुजरात में तैयार किया गया है। इसका वजन करीब 5 टन है।
ये प्रभु श्री राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड स्थापित किया गया। ध्वज दंड की लंबाई 42 फीट है। ध्वज दंडा लगाने की प्रक्रिया प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होकर 8 बजे संपन्न हुई। ध्वज दंड लगने से मंदिर की आभा और निखर गई है। अब परकोटे का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। साल के आखिर तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने की बात कही जा रही है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पाकिस्तानी चैनलों पर मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के नफरती यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन कर दिया गया है। देखिए।